जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। आप देख रहे हैं यूपीएसआई मैथ का सीरीज का पार्ट 9। अगर आपने 1 से लेकर 8 तक का पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है यूपीएसआई मैथ के नाम पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं और ये सब यूपीएसआई में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को बनाना। यदि एक जीपी का पहला पद दिया हुआ है 12 यानी ए का मान है 12 और सार्व अनुपात 4 दिया है यानी आर का मान दिया हुआ है 4, तो इसके 4 पदों का योगफल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो जब इसका योगफल निकालना है, इसका एक फॉर्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1 बटा r-1। तो इसमें चलिए बैठाते हैं। a है 12, r है 4 और n कितना है, देखिए 4 पदों का मान निकालना है यानी n भी 4 दिया है, -1 कर देंगे। बटा में है r-1 यानी 4 - 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 3, यहाँ पे 12 है, ये इसको काट देगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। गुना में कर देते हैं। अब 4 का पावर 4 कीजिए, ये होता है 256 माइनस यहाँ पर 1 दिया था तो 1 उतार देंगे। अब इसको करते हैं तो 4 गुना 255 हो जाएगा और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 1020। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पहला पद 125 है यानी ए का मान दिया हुआ है 125 और सार्व अनुपात यानी आर का मान है 3/5, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा वो निकालना है। तो इसका मतलब इसमें n का मान क्या होगा, अब हमें वो निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है Tn बराबर a इंटू आर का पावर n-1। तो a कितना है 125 है, 125 लिखेंगे इंटू आर है 3/5, इसका पावर n-1 करना है। तो n कितना है, चौथा पद निकालना है यानी ये हो जाएगा 4 - 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 - 1 कितना होता है, ये होगा 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/5 का पावर 3। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 125 गुना 3 3 9 27 बटा 5 5 25 25 125। ये इससे कट जाएगा, यहाँ से बचा 27 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया हुआ है जीपी में, इसका योगफल निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग निकालते हैं। ए का मान दिया है 2/11 यानी पहला पद, उसके बाद आर का मान दिया हुआ है। आर का मतलब क्या होता है, दूसरा पद को पहले पद से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 2/121 को अगर हम भाग देंगे 2/11 से तो यहाँ से आएगा 1/11। इसका मतलब आर का मान हो जाएगा 1/11। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला होता है, ये होता है a इंटू 1 - आर का पावर n बटा 1 - आर। अब देखिए योगफल निकालना है तो यहाँ पर हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो a कितना है 2/11 है, 1 - आर, तो आर कितना निकला था 1/11 निकला था, इसका पावर n। तो n का मान तो दिया नहीं है तो n का n उतार देंगे। इसको हम बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं बटा 1 - आर है, तो 1 - आर कितना है 1/11 है, तो इसको लिख देंगे। अब चलिए इसे हल करते हैं नीचे वाले को। तो जो ऊपर में है सेम का सेम उतार देंगे। अब 1 - 1/11 करेंगे, ये हो जाएगा 10/11। अब चलिए इसे हल करते हैं, ये हो जाएगा 2/11 गुना 11/10, क्योंकि ये यहाँ पर आ जाएगा गुना में। उसके बाद जो बच गया है उसको सेम उतार देंगे। अब 11 इससे कट जाएगा, ये इसको 5 बार में कटेगा तो यहाँ से आएगा 1/5, यहाँ हो जाएगा 1 - 1/11 का पावर n और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर से जीपी में दिया है 7 14 28 करके गया है और ये लास्ट इसका पद कितना दिया है 14,336। इसमें कितना पद है वो हमें निकालना है। इसका मतलब ए दिया हुआ है 7, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा सेकंड को भाग दे दीजिए पहले वाले से, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 2 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए अंतिम पद कितना दिया है यानी Tn कितना दिया हुआ है, यहाँ पर है 14336। इसको हम यहाँ पर उतार देंगे।
अब देखिए एक फॉर्मूला होता है टी एन का। टी एन मतलब अंतिम पद, ये होता है a इंटू आर एन माइनस वन। टी एन का मान कितना है 14336 है और a का मान कितना है 7, तो 7 उतार दीजिए गुना r कितना निकला था 2, तो 2 लिख देंगे। n क्या है पद, वो हमें निकालना है, तो उसको सेम उतार दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में क्या होगा, 7 यहाँ गुना में है तो ये यहाँ पर भाग में आ जाएगा और जो बच गया है उसको उतार देंगे। अब ये अगर कटेगा तो काट लेंगे, तो यहाँ से होगा 2048। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब 2048 ये है 2 इंटू 2 का पावर n-1 के बराबर। अब हम देखिए 2048 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 11। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 11, ये हो जाएगा 2 का पावर n-1 के बराबर। अब देखिए बेस दोनों का इक्वल हो गया है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो 11 बराबर हो जाएगा n-1। यहाँ से n का मान निकालेंगे, ये होगा 12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा यूट्यूब में 3 चैनल हैं, एसएससी एग्जाम प्रो, जीके एग्जाम मैराथन और गणित का सागर, तीनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी नाम से मेरा A2 प्ले में भी है और फेसबुक में भी चैनल है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला के लिए गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो सीखते हैं। जब भी हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है n यहाँ आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा x1 इंटू x2 इंटू, इस तरह से ये xn तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना पद है टोटल, यानी n कितना है 3 ही है, तो n के बदले यहाँ पर 3 आ जाएगा और क्या दिया हुआ है 31 है, 93 है और 279 है, सब आपस में गुना हो जाएगा। अब चलिए इसे हल करते हैं। ये 31 का 31 उतार दीजिए, 93 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 31 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 31। ठीक है, अब देखिए 31 कितना बार आ गया 3 बार आ गया, यानी 31 का पावर 3 हो जाएगा। अब 3 कितना बार आया 3 बार, इसका भी पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो ये 3 सबको काट देगा, तो यहाँ से हो जाएगा 31 इंटू 3, इसको सॉल्व कीजिएगा 93 आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।